मेरा नाम ज़मीन है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली डोज एपिसोड 23। यानी कि डेली डोज एपिसोड जिस हर वीडियो के अंदर 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम से लिए गए हैं। आज की जो एपिसोड है वो है 23, जिसके अंदर हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले की भी जो 22 एपिसोड्स हैं वो आप मेरे चैनल पे एक अलग प्ले लिस्ट में जो है वो मौजूद है, वो भी देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे मजीद यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, डेली डोज एपिसोड 23। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हाउ मेनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स आर देयर इन अफ्रीका। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि अफ्रीका के अंदर कितनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है 54। तो आपने याद रखना है कि 54, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है वो अफ्रीका में कितनी है तो वो है 54। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी जो है वो कौन सी है। तो इसका आंसर हमारे पास है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है यूएसए के अंदर जो है, इट्स बिगेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट का जो है वो कैपिटल क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है कायरो। तो आपने याद रखना है कि कायरो जो है वो इजिप्ट का कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच अमेंडमेंट मेड ऑन अप्रैल 23, 1974 डिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान। कौन सी अमेंडमेंट थी जो कि 23 अप्रैल 1974 को जो है वो बनाई गई और जो कि जिसने डिफाइन किया पाकिस्तान की बाउंड्रीज को। तो इसका आंसर हमारे पास है फर्स्ट। तो दिस वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट व्हिच वाज मेड ऑन अप्रैल 23, 1974 डिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। सेकंड गवर्नर जनरल जो पाकिस्तान के थे आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, और उनकी डेथ के बाद सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो थे वो कौन थे। तो इसका आंसर हमारे पास है ख्वाजा नाजिमुद्दीन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन थे तो वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, और सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान को पूछा जाए तो वो थे ख्वाजा नाजिमुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एम्पायर हुमायूं वाज आउटस्टिड बाय शेरशाह सूरी, हुमायूं लिव इन एग्जाइल फॉर। शहंशाह हुमायूं को शेरशाह सूरी ने माजूल किया, हुमायूं ने जिले बदले की जिंदगी गुजारी कितने अरसे के लिए। तो इसका आंसर हमारे पास है 15 ईयर्स। तो शहंशाह हुमायूं को शेरशाह सूरी ने माजूल किया और हुमायूं ने जो है वो जिला वतन की जिंदगी जो गुजारी थी वो कितने साल के लिए गुजारी थी। तो वो गुजारी थी 15 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फ्रेडरिक पार्से अपोस्टल ऑफ पीस वन द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन 1901 टू विच कंट्री डिड ही बिलोंग। इधर इस क्वेश्चन में हमें एक तो ये बात पता चल गई, जो फ्रेडरिक पार्से थे जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज जो 1901 के अंदर जीता था, ये पहला फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज था जो कि 1901 के अंदर इन्होंने जीता था। आपने इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि इनका ताल्लुक जो है वो कौन सी कंट्री से है। तो इसका आंसर हमारे पास है फ्रांस। तो एक तो चीज आपको ये पता चली कि फ्रेडरिक पार्सी वन द फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज इन 1901, और दूसरी बात हमें ये पता चली कि इनका ताल्लुक जो है वो फ्रांस से था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ चार्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास है टी ग्राफ। टी ग्राफ इज नॉट अ टाइप ऑफ चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन एमएस एक्सेल 2007 आर। अगर हम 2007 एमएस एक्सेल के नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें तो वो कितने हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है 16384। तो 16,384 कॉलम्स जो हैं वो मौजूद हैं एमएस एक्सेल 2007 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ। आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना कि प्रिंटर जो है किसकी एग्जांपल है। तो इसका आंसर हमारे पास है हार्ड कॉपी। सो प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ हार्ड कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टू चेंज टेक्स्ट इन इटैलिक फॉर्म। अगर हमने टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। तो इसका आंसर हमारे पास है कंट्रोल+I को क्लिक करेंगे तो वो जो टेक्स्ट होगा, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा, वो इटैलिक फॉर्म में जो है चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एनालॉग सिग्नल इज मेजर्ड इन। जो एनालॉग सिग्नल होता है वो किसके अंदर मेजर्ड होता है। तो इसका आंसर हमारे पास है वोल्ट्स। सो एनालॉग सिग्नल इज मेजर्ड इन वोल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फ्रॉम वेयर झेलम रिवर स्टार्ट्स। तो जो झेलम रिवर है वो कहां से स्टार्ट होता है। तो इसका आंसर हमारे पास है फ्रॉम द कश्मीर। ठीक है, सो फ्रॉम वेयर अगर आपसे पूछे जाए कि जो झेलम रिवर है स्टार्ट कहां से होता है तो वो स्टार्ट होता है कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पार्किंसन इज अ डिजीज ऑफ विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी। पार्किंसन जो है वो एक डिजीज है। आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि कौन से बॉडी के कौन से ऑर्गन की ये डिजीज है। तो इसका आंसर हमारे पास है ब्रेन। सो पार्किंसन इज द डिजीज ऑफ ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो इसका आंसर हमारे पास है 5 ईयर्स। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होता है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसका जो टर्म होता है वो होता है 5 साल के लिए। 16 हमारे पास है, पाकिस्तान ऑफिशियली ज्वाइन द यूनाइटेड नेशंस ऑन विच डेट। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस को ऑफिशियली जो है वो कौन सी डेट को ज्वाइन किया। तो इसका आंसर हमारे पास है
30 सितंबर 1947। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि पाकिस्तान ऑफिशियली ज्वाइंड द यूनाइटेड नेशंस ऑन 13 सितंबर 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी निशान हैदर अवार्डेड टिल प्रेजेंट। अब तक कितने निशान हैदर अवार्ड जो है वो दिए जा चुके हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है 11। सो 11 निशान हैदर अवार्डेड टिल प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एबी डिविलियर्स बिलोंग्स टू विच कंट्री। एबी डिविलियर्स जो है, जो कि बहुत ही अच्छे बैट्समैन है, तो आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि उनका जो तल्लुक है वो कौन से मुल्क से है, तो इसका आंसर हमारे पास है साउथ अफ्रीका। तो आपने याद रखना है कि एबी डिविलियर्स बिलोंग्स टू साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सचिल सरमस वाज अ फेमस पोएट ऑफ विच लैंग्वेज। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि जो सचिल सरमस हैं, जो कि एक बहुत ही मशहूर शायर थे, कौन सी लैंग्वेज के वो शायर थे, तो इसका आंसर हमारे पास है सिंधी। तो आपने याद रखना है कि सचिल सरमस वाज अ फेमस पोएट ऑफ सिंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैटरेक्ट इज अ डिजीज ऑफ विच ऑर्गन। आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि जो कैटरेक्ट है वो कौन से ऑर्गन की डिजीज है, तो इसका आंसर हमारे पास है आई। तो आई की ये डिजीज है स्पेसिफिक कैटरेक्ट। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, अक्सर एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है, अक्सर ये कंप्यूटर एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि कैटरेक्ट जो है वो कौन से ऑर्गन की डिजीज है, तो ये एक आई की डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इब्ने बतूता केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि इब्ने बतूता जो है वो इंडिया में जो है वो कब आए, किसके रीजन में आए, तो इसका आंसर हमारे पास है मोहम्मद बिन तुगलक। सो इब्ने बतूता कम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शवाल इज विच मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। इस्लामिक कैलेंडर जो होता है, तो शवाल जो है वो कौन सा महीना है इस्लामिक कैलेंडर का, तो इसका आंसर हमारे पास है 10th। तो आपने याद रखना कि शवाल इज 10th मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हजरत उमर मार्टेड इन विच मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि हजरत उमर जो है वो कौन से इस्लामिक जो है इस्लामिक कैलेंडर के अंदर जो है वो वफात पा गए, तो इसका आंसर हमारे पास है मुहर्रम। सो हजरत उमर वाज मार्टेड इन द मंथ ऑफ मुहर्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शब मिराज इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन। शब मिराज इंसिडेंट जो है वो कब टेक प्लेस हुआ, तो इसका आंसर हमारे पास है 27 रजब को। तो आपने याद रखना कि शब मिराज इंसिडेंट टेक प्लेस ऑन 27 रजब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द बुक रिवील्ड ऑन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। आपने उस बुक का नाम बताना है जो कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई, तो इसका आंसर हमारे पास है ज़बूर। तो आपने याद रखना है, द बुक रिवील्ड ऑन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम नेम्ड इज ज़बूर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बनी इसराइल वाज द नेशन ऑफ। बनी इसराइल जो है वो किसका नेशन था, किसकी कौम थी, तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बनी इसराइल जो है वो किसका नेशन था, तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेकंड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ इज। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि जो इस्लामिक लॉ का सेकंड सोर्स है वो क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है हदीस। तो आपने याद रखना है कि सेकंड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ इज हदीस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि इस्लामिक कैलेंडर का जो सिस्टम है वो किसने स्टार्ट किया, तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हु स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, तो इसका आंसर है हमारे पास हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्रिप्स मिशन अराइव्ड इंडिया इन विच ईयर। क्रिप्स मिशन था वो इंडिया के अंदर जो है वो कब आया, कौन से साल में आया, तो इसका आंसर हमारे पास है इन 1942। तो आपने याद रखना है कि क्रिप्स मिशन अराइव्ड इंडिया इन 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रेसिंग F8 3 टाइम्स सेलेक्ट्स। अगर हम F8 को 3 दफा प्रेस करते हैं तो वो क्या सिलेक्ट करता है, तो इसका आंसर हमारे पास है सेंटेंस। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि प्रेसिंग F8 3 टाइम्स सेलेक्ट्स द सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, Bradlaugh Hall has been many of some of the most important events in history of Pakistan and India. In which city it is located? जो Bradlaugh Hall है वो काफी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में हिस्ट्री के अंदर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जो है वो वेन्यू रहा है। तो ये कौन सी सिटी में है, तो इसका आंसर हमारे पास है लाहौर। सो Bradlaugh Hall is has been in the venue of some of the most important events in history of Pakistan India, और ये लाहौर में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फराइजी तहरीक स्टार्टेड फ्रॉम विच सिटी। जो फराइजी तहरीक थी वो कौन से सिटी से स्टार्ट हुई, तो इसका आंसर हमारे पास है बंगाल। तो आपने याद रखना कि फराइजी तहरीक स्टार्टेड फ्रॉम द बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इलस्ट्रेशन ग्रुप इज इन विच टैब। जो इलस्ट्रेशन ग्रुप होता है वो कौन से टैब के अंदर होता है, तो इसका आंसर हमारे पास है इंसर्ट। सो इलस्ट्रेशन ग्रुप जो है वो अगर हम बात करें तो जो इलस्ट्रेशन ग्रुप होता है वो इंसर्ट वाली टैब के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रीनेम्ड। तो इसका आंसर हमारे पास है वर्कशीट एंड वर्कबुक बोथ। तो वर्कशीट और जो वर्कबुक है इसको हम रीनेम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टू सेट इंडेंट, टू चेंज मार्जिन एंड टू सेट टैब शो अंडर। तो इसका आंसर हमारे पास है रोलर। सो अगर आपने सेट करने इंडेंट को, चेंज करने मार्जिन को, टू सेट द टैब शो अंडर, तो ये रोलर के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टू सिलेक्ट ऑल द स्लाइड्स और मोर देन वन स्लाइड इन प्रेजेंटेशन। अगर हमने स्लाइड्स को, जितनी भी स्लाइड्स हैं सबको या मोर देन वन स्लाइड को प्रेजेंटेशन के अंदर सेलेक्ट करना है, तो इसका आंसर हमारे पास है शिफ्ट प्लस क्लिक ऑन स्लाइड। तो हम शिफ्ट को क्लिक करेंगे
और स्लाइड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो चीज सिलेक्ट हो जाएगी. सो वी कैन सिलेक्ट मल्टीपल स्लाइड्स, वी कैन सिलेक्ट मोर देन वन स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन बाय क्लिकिंग द बटन ऑफ शिफ्ट and then we have to click on the slide. Next question हमारे पास है which of the following show document name and information. So the question क्या है हमारे पास, which of the following show the document name and information. तो इसका आंसर हमारे पास है title bar. So title bar show document name and information. Next question हमारे पास है in MS Word 2016 screenshot is in. तो इसका आंसर हमारे पास है इंसर्ट. तो इंसर्ट का जो ऑप्शन है उसके अंदर स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन होता है. तो इन MS Word 2016 की अगर हम बात करें तो जो स्क्रीनशॉट है वो इंसर्ट के अंदर भी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फॉर कंबाइनिंग टू और मोर सेल्स. अगर हमने दो और दो से ज्यादा सेल्स को कंबाइन करना है तो हम क्या चीज यूज करेंगे. तो इसका आंसर हमारे पास है मर्ज फंक्शन. ठीक है. सो इफ यू आर गोइंग टू कंबाइनिंग टू और मोर सेल्स देन वी विल यूज मर्ज फंक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टू फिक्स वैल्यूज इन एन एक्सेल वी यूज. अगर हमने एक्सेल के अंदर वैल्यूज को फिक्स करना है तो हम क्या चीज यूज करेंगे. तो इसका आंसर हमारे पास है एब्सोल्यूट रेफरेंस. तो ये चीज आपने याद रखनी है कि अगर हमने वैल्यूज को फिक्स करने के एक्सेल के अंदर देन वी विल यूज एब्सोल्यूट रेफरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हेडर एंड फुटर इज इन. अब जो हेडर होता है और जो फुटर होता है वो कहां पे होता है. तो इसका आंसर हमारे पास है इंसर्ट में. तो हेडर और फुटर भी जो है वो भी इंसर्ट में होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो क्या है. तो इसका आंसर हमारे पास है डॉक्यूमेंट. तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन. तो जो पेज ओरिएंटेशन होती हैं उसकी कितनी टाइप्स हैं. तो इसका आंसर हमारे पास है 2. तो आपने याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो पेज ओरिएंटेशन है उसकी कितनी टाइप्स हैं तो उसकी टाइप्स हैं 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्लिप बोर्ड इन होम इज यूज फॉर. अब जो क्लिप बोर्ड होता है होम के अंदर वो किस लिए यूज होता है. तो इसका आंसर हमारे पास स्टोर डाटा ऑफ लेटर्स. ठीक है. सो क्लिप बोर्ड इन होम इज यूज फॉर द स्टोर डाटा ऑफ लेटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मेल मर्ज टैब. अब जो मेल मर्ज टैब होती है वो कहां पे होती है. तो इसका आंसर हमारे पास है मेलिंग. सो मेल मर्ज टैब जो है वो मेलिंग के अंदर होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है शॉर्टकट की फॉर फाइंडिंग समथिंग. शॉर्टकट की आपने बतानी है अगर आपने कोई चीज फाइंड करनी है तो इसका आंसर हमारे पास है Ctrl+F. सो इफ यू आर गोइंग टू फाइंड एनीथिंग इन एनी डॉक्यूमेंट और इन एनी फाइल यू हैव टू प्रेस Ctrl+F. देन यू कैन फाइंड समथिंग. इफ यू वांट टू डू this try, so you have to use the shortcut key for finding something is Ctrl+F. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज. अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि MS वर्ड जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स जो कितने होते हैं. तो इसका आंसर हमारे पास है 1 by 1. ठीक है. सो द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन डॉक्यूमेंट इज 1 by 1. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन पावर पॉइंट. So in this question you have to tell about what is the maximum zoom percentage in the PowerPoint. तो आप PowerPoint के अंदर जो परसेंटेज जूम की कर सकते हैं वो 400% तक आप उसको मैक्सिमम जूम कर सकते हैं. तो ये उसकी मैक्सिमम रेंज है जहां तक उसको जूम कर सकते हैं 400 तक. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रोज एंड कॉलम इंटरसेक्टेड. अब जो रोज और कॉलम्स होते हैं वो कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं. तो इसका आंसर हमारे पास है कंटेंट. सो रोज एंड कॉलम्स इंटरसेक्टेड कंटेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ ट्रस्टी ऑफ अलीगढ़ कॉलेज वाज. इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताया जो पहला सेक्रेटरी ऑफ ट्रस्टी था अलीगढ़ कॉलेज का वो कौन थे. तो इसका आंसर हमारे पास है सर सैयद अहमद खान. तो आपने याद रखना है कि सर सैयद अहमद खान वाज फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ ट्रस्टी ऑफ अलीगढ़ कॉलेज. तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया. ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस जो है वो मिस ना हो. तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए. वस्सलाम.